बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हमने लास्ट वाली क्लास में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये चैप्टर एंड किए थे। अब आइए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 12, उसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा लेंदी और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैंने आपको जब अल्कोहल एंड फिनॉल और ईथर ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर नंबर 11 और ये 12 नंबर वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है तो पेपर में यहीं से सिलेक्ट किए जाते। बड़े चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से लिए जाते। तो आप ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह कीजिए। और दूसरी एक बात, क्या अगर आप एंट्रेंस वगैरह दे रहे, नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा बेसिक है और बेसिक के कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत सारे काउंट किए जाते। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़िए। चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चैप्टर की तरफ चलते, जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, हमने 11 क्लास में अलग अलग ग्रुप पढ़े थे, हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। उसमें देखिए, जरा आप गौर से देखिए, सबकी निगाहें इधर होना चाहिए, मेरे तरफ देखिए। देखिए, एक ग्रुप हमने यहाँ पे देखे थे, इस तरह से एक ग्रुप देखे थे। आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है? क्या नाम है इस ग्रुप का? इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस ग्रुप में आपने तीन अलग अलग चीजें देखी होंगी। इसमें देखिए, एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये R है, इसका मतलब ये रहता है कि ये अल्किल है, अल्किल ग्रुप है ये। यानी R से CH3, C2H5, C3H7 ये सब आ सकते हैं इसमें अल्किल ग्रुप में। जितने भी अल्किल ग्रुप है ये R में आएंगे। दूसरी बात, अगर से आप देखेंगे इसको गौर से, तो आपको यहां पे एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ठीक है, इसको कहा जाता कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तीसरी बात देखेंगे आप, तो आपको यहां पे एक कार्बन नजर आ रहा, इसका नाम है कार्बोनिल कार्बन एटम। कार्बोनिल कार्बन एटम। देखिए, क्या सीखे हमने? कार्बोनिल ग्रुप में अलग अलग ग्रुप यहाँ पे अटैच होते कार्बोनिल ग्रुप को। एक होता R, इसको हम अल्किल ग्रुप कहते। एक होता O, जिसे हम कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम का कहते। और एक रहता C, जिसे हम कार्बोनिल कार्बन एटम कहा जाता। देखिए, ये था कार्बोनिल ग्रुप। जब हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते तो हमें तीन अलग अलग वैरायटी इसमें देखने को मिलती। सबसे पहले तो क्या होता है इसके अंदर कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप रहता, ये R सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड देखिए H, हाइड्रोजन मैंने अगर अटैच कर दिया तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा RCHO। ठीक है। उसके बाद क्या होता, दूसरी वैरायटी अगर हम देखें तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां पे हम R अटैच कर देते। जब हमने इस पे R अटैच कर दिए तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा RCOR। इसी तरह तीसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी वैरायटी होगी हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसे ही इस फंक्शनल ग्रुप को RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब हम इस फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं RCHO, तो इसे अल्डिहाइड कहा जाता, अल्डिहाइड। जब हम RCOR की बात करते तो इसे कीटोन कहा जाता। और जब हम RCOH की बात करते तो इसे एसिड कहा जाता। और एसिड को ही आप
कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते। ठीक है, ये थे कार्बोनिल ग्रुप की तीन अलग अलग टाइप, और यही चैप्टर में हमें स्टडी करना है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए तीन तीन फंक्शनल ग्रुप हमें देखना है। हमने अल्किल एलाइड में हेलोजन डेरिवेटिव्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप की स्टडी किए थे। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप की जैसी स्टडी किए थे, सेम टू सेम वैसे ही इस चैप्टर में भी हमें स्टडी करना है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हमको नजर आता, लेकिन देखिए लेंदी जरूर है लेकिन आसान है। शर्त यह है कि आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए समझ में आया, ये था इसका इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। देखिए हमें इस टॉपिक में तीनों की क्लासिफिकेशन देखना है, अल्डिहाइड की क्लासिफिकेशन, कीटोन की क्लासिफिकेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। जब मैं अल्डिहाइड की क्लासिफिकेशन की बात करता, मुझे इसमें दो टाइप देखने को मिलती। पहली टाइप तो होंगी इसकी एलिफेटिक अल्डिहाइड। दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो दूसरी टाइप है एरोमेटिक अल्डिहाइड। दूसरी टाइप है एरोमेटिक अल्डिहाइड। पहला है एलिफेटिक अल्डिहाइड। जब हम एलिफेटिक अल्डिहाइड की बात करते, एलिफेटिक अल्डिहाइड बोले तो द कंपाउंड इन विच CHO ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एलिफेटिक अल्डिहाइड। देखो ऐसे अल्डिहाइड जिसमें सैचुरेटेड कार्बन एटम मौजूद हो, उससे CHO ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे अल्डिहाइड को हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है। जैसे जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते तो देखिए एग्जाम्पल CH3CHO, ये एक अल्डिहाइड है, ये सैचुरेटेड अल्डिहाइड कहलाता। ठीक है, ये एलिफेटिक अल्डिहाइड कहलाता क्योंकि इसमें सैचुरेटेड कार्बन है, CH3, C2H5, C3H7, ये जितने भी है ना तो ये सैचुरेटेड है, यानी इसमें कोई रिंग नहीं है, ये इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे, ऐसे कार्बन एटम को बोलेंगे हम कि ये सैचुरेटेड कार्बन एटम वाले कंपाउंड है। तो ऐसे अल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप अटैच सैचुरेटेड कार्बन पर हो, तो ऐसे अल्डिहाइड को हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है। उसके बाद नेक्स्ट C2H5CHO, ये दूसरी एग्जांपल। ठीक है, ये था एलिफेटिक अल्डिहाइड। अब नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक में क्या होता, CHO ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्डिहाइड। यानी CHO ग्रुप जो अटैच होगा वो एरोमेटिक रिंग पर अटैच होगा, तो ऐसे अल्डिहाइड को हम बोलेंगे कि ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये है हमारे पास एरोमेटिक रिंग, इस तरह की एरोमेटिक रिंग मैंने लिया, यहां पर मैंने एक CHO ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये जो अल्डिहाइड होगा तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा। दूसरी अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखिए मैंने यहां पर एक रिंग और लिया और यहां पर हमने क्या किए, दो CHO ग्रुप अटैच कर दिए, इस तरह से दो CHO। तो ये भी जो अल्डिहाइड है ये एरोमेटिक अल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। जैसे हमने अल्डिहाइड की देखी,
ऐसे कीटोन की है। देखिए इसकी भी हमको दो टाइप देखने को मिलती। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन देखते तो हमें उसमें दो टाइप देखने को मिलती। सबसे पहले एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, और दूसरे वैसे एरोमेटिक, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है। अब इसमें एलिफेटिक कीटोन किसको बोलते हैं हम? एलिफेटिक कीटोन देखिए इसके अंदर सीओ ग्रुप होता, और जब सीओ ग्रुप अटैच हो, द कंपाउंड इन विच सीओ ग्रुप, सिंगल बॉन्ड सीओ ग्रुप अटैच टू टू अल्किल ग्रुप, टू अल्किल ग्रुप, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कीटोन। क्या होता है इसमें? जब सीओ ग्रुप से दो अल्किल ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये कीटोन जो है तो ये एलिफेटिक कीटोन हो है। कैसे? देखिए एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। जब CH3 यहाँ पे हो और CO ग्रुप हो और CH3 हो तो ऐसे को हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक कीटोन हो है, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप से दो अल्किल ग्रुप अटैच है। अब वो अल्किल ग्रुप चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी हो सकता। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक कीटोन है। दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। जब CO ग्रुप से अटैच कोई एरोमेटिक रिंग अटैच हो, एक या दो, दोनों तरफ, या CO ग्रुप से क्या होगा, CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू टू और वन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, और एरिल ग्रुप अटैच, कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कीटोन। क्या होता है इसमें कि CO ग्रुप से या तो दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग अटैच हो, या एक एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो और एक एरिल ग्रुप अटैच हो। ठीक है। यानी यहाँ पे कोई एक R हो, CH3 C2H5, और एक तरफ जो है तो अल्किल ग्रुप हो, तो उस वक्त भी हम उस कीटोन को बोलेंगे। या फिर एक एरोमेटिक रिंग हो या एक एरिल ग्रुप हो तो उस वक्त भी वो कीटोन होगा। देखिए हम एग्जांपल में इसका और क्लियर होगा। जब एग्जांपल की हम बात करेंगे तो देखिए एक एरोमेटिक रिंग हमने यहाँ पे लिए और इससे CO ग्रुप अटैच किए, और यहाँ पर भी एक एरोमेटिक रिंग लिए, इससे अटैच कर दिए, ये कीटोन होगा। यह ऐसा कीटोन है जिसमें दोनों भी एरोमेटिक रिंग है। अब क्या होगा, क्या एक एरोमेटिक रिंग लिए, एक एरोमेटिक रिंग लिए यहाँ पे CO अटैच, और यहाँ पे CH3 अटैच, एक एरिल ग्रुप अटैच, तो ये भी कीटोन होगा। यानी CO ग्रुप से अटैच दोनों भी रिंग हो, या कोई एक रिंग हो और एक एरिल ग्रुप हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे कि ये एरोमेटिक कीटोन है। देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में एलिफेटिक कीटोन देखे और एरोमेटिक कीटोन देखे। ठीक है। लेकिन जब एलिफेटिक की हम बात करते तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता टू टाइप में। इसे और फर्दर डिवाइड करेंगे हम टू टाइप में। फर्स्ट टाइप सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन, और इसी सिंपल कीटोन को सिमेट्रिकल कीटोन भी कहा जाता है, सिमेट्रिक कीटोन। दूसरा जो है तो ये मिक्स कीटोन है, मिक्स कीटोन। इस मिक्स कीटोन को अनसिमेट्रिक कीटोन भी कहा जाता, अनसिमेट्रिक कीटोन। देखिए इसमें क्या होता, सिंपल कीटोन ऐसे कीटोन
जिसमें अल्किल ग्रुप एक जैसे अटैच हो, यानी CO ग्रुप से सेम अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे सिंपल कीटोन है। और डिफरेंट अगर अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो हम बोलेंगे कि ये मिक्स कीटोन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CH3 CO CH3, ये एक एग्जांपल है इसकी, डाइमिथिल कीटोन। दूसरे यहाँ C2H5 हो और CO ग्रुप हो और C2H5 ग्रुप हो, तो इस कीटोन को भी हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिंपल कीटोन है। या फिर यहाँ पे C3H7 हो तो यहाँ पर भी C3H7 हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल कीटोन है। देखिए मिक्स कीटोन में क्या होगा कि एक तरफ CH3 हो, दूसरी तरफ C2H5 हो, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C2H5, ये होगा एक मिक्स कीटोन। या फिर हमने यहां पर C2H5 लिए और C डबल बॉन्ड हो, यहां C3H7 लिए, ये भी मिक्स कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। समझ में आया? ऐसे कीटोन जिसमें डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच हो, कार्बोनिल ग्रुप से डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। हमने कीटोन की क्लासिफिकेशन देखे, सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले कीटोन की हमने क्लासिफिकेशन किए एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन में। एलिफेटिक कीटोन किसको बोलेंगे हम? ऐसे कीटोन जिसमें दो अल्किल ग्रुप अटैच हो या सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक कीटोन है। और एरोमेटिक में एरोमेटिक रिंग हो COH ग्रुप से, या तो एरोमेटिक रिंग कम से कम एक अटैच हो या दोनों एरोमेटिक रिंग अटैच हो CO ग्रुप से, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन है। और फिर जब हमने देखे कि एलिफेटिक कीटोन को और फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया, तो पहली है सिंपल कीटोन और दूसरी है मिक्स कीटोन। सिंपल कीटोन में सेम अल्किल ग्रुप CO ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे सिंपल कीटोन है। और मिक्स कीटोन के अंदर डिफरेंट अल्किल ग्रुप CO ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे ये मिक्स कीटोन है। ये थे कीटोन की क्लासिफिकेशन। जल्दी से आप इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हुए है कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन है हमारी पास। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जैसे हमने अल्डिहाइड और कीटोन की क्लासिफाइड किए, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम क्लासिफाइड करेंगे। दो टाइप होती है इसकी, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता? देखिए एलिफेटिक है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो अल्किल ग्रुप से, अल्किल ग्रुप से जब भी अटैच हो COH ग्रुप अटैच टू अल्किल ग्रुप, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COH ग्रुप कोई भी अल्किल ग्रुप से अटैच हो, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये जो एसिड है ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ये यहाँ पे R हो और COH ग्रुप हो, ठीक है, इसको इस फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता। अब इसकी एग्जांपल क्या होंगी? जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए CH3 COOH, ये देखिए अल्किल ग्रुप से अटैच है। उसके बाद CH3 CH2 COOH, देखिए ये भी अल्किल ग्रुप से अटैच है। तो ये जो कंपाउंड होंगे ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। दूसरे जब हम एरोमेटिक की बात करते, द कंपाउंड इज इन विच अटैच टू COH ग्रुप अटैच टू aromatic ring. So compound is called as aromatic carboxylic acid. जब COH ग्रुप कोई रिंग से अटैच हो,
एरोमेटिक रिंग से अटैच हो तो उस वक्त जो कंपाउंड तैयार होगा वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एग्जाम्पल की बात करते तो देखिए ये यहाँ पे मैंने एक एरोमेटिक रिंग लिया, इस तरह की एरोमेटिक रिंग, और इससे हमने अटैच कर दिए COOH ग्रुप। ये होगा हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे दूसरे एग्जाम्पल की मैंने अगर बात किया तो देखिए एरोमेटिक रिंग ली हमने, ये एरोमेटिक रिंग, इससे यहां पर अटैच किए COOH ग्रुप और यहां पर भी अटैच कर दिए COOH ग्रुप। दो दो COOH ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और काय से अटैच है, एरोमेटिक रिंग से अटैच है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होंगे ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। जब हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते तो इसमें हमको और फर्दर टाइप देखने को मिलती। जब इसको दोबारा और क्लासिफाइड किया जाता तो देखिए इसको हम दोबारा क्लासिफाइड करेंगे, 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहली टाइप होगी इसकी मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी होगी डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरी होंगी यहाँ पे थर्ड टाइप होंगी, देखिए फर्स्ट मोनो है, दूसरी डाई है, तो थर्ड ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मोनो किसे बोलेंगे हम, डाई किसे बोलेंगे और ट्राई किसे बोलेंगे। देखिए मोनो का मतलब होता है वन, मोनो की बात करें तो इसका मतलब होता है वन। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है एलिफेटिक किससे कहा जाता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप, जब एक COOH ग्रुप हो तो उस वक्त हम बोलेंगे ये मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, देखिए मोनो का मतलब होता है वन, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप, यानी ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक COOH ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, दूसरे डाई का मतलब होता है टू, COOH ग्रुप आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं COOH ग्रुप, यानी इसका मतलब यह है कि दो COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें दो COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह आपको पता है ट्राई का मतलब होता थ्री, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता COOH ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड है ये जिसमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड जिसमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, समझ में आया। फिर आप बोलेंगे इसकी एग्जांपल, तो देखिए एक मोनो यानी वन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक वाली एग्जांपल है CH3COOH। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक COH ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह मैंने लिया CH3CH2COOH, इसमें भी एक ही COH ग्रुप है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो है ये मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये है इसकी एग्जांपल। जब हम डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते तो जब हम इसके एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ मैंने COH ग्रुप अटैच कर दिया, और यहाँ CH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी मैंने COH ग्रुप अटैच कर दिया। देखिए इस कंपाउंड में दो COH ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, चलिए ट्राई की तरफ चलते। ट्राई की जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए CH2
COOH, set it CH, CH2, COOH। देखिए इस कंपाउंड को अगर हम गौर से देखेंगे तो 1 2 3 तीन COH ग्रुप है, इसमें 3 COH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आया? ये थी इसकी एग्जांपल ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये सब थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन देखे कि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। उसके बाद हमने तीनों की भी, अल्डिहाइड की भी, कीटोन की भी और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी क्लासिफिकेशन देखी। चलिए अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा नाम देने के तरीके। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एक दो मरतबा लेसन देखिए और इसको अच्छी तरह से देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये थी पूरी क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बतलाइए कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। और हमारा लेसन अगर आपको पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।